नमस्कार भाइयों, सरहदी को साथ में आपका स्वागत है। आज हम भारत के डिफेंस सेक्टर पे बात करेंगे कि भारत की मेक इन इंडिया कहाँ पहुँच रही है और भारत किस तरह से आगे विस्तार कर रहा है अपने मेक इन इंडिया का। अभी तक आपने देखा होगा कि भारत रशिया के साथ मेक इन इंडिया कर रहा है और आज से नहीं, पहले से ही हो रहा है। और उसमें आप देख रहे हो कि ब्रह्मोस कितना सफल रहा है। डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अब एक नया सेटअप चेंज हो रहा है। चेंज ये क्या हो रहा है कि भारत पहले रसिया से सबसे ज़्यादा खरीदता था डिफेंस सेक्टर की चीज़ें। उसके बाद अमेरिका भी बढ़ गया है, अमेरिका से भी करने लगा है। अमेरिका से बहुत ज़्यादा चल रही है कि भाई आप मेक इन इंडिया के तहत भारत में आके कुछ बनाओ, मैन्युफैक्चर करो, जिससे कि हमें ज़रूरत के समय फिर कहीं देखना ना पड़े। लेकिन अमेरिका जो है उसमें आनाकानी किया जा रहा है। कभी अच्छा ठीक है, आप देखो तेजस के लिए वो अपने जो इंजन है वो इंजन नहीं दे रहा सही समय पे, उसे टाल रहा है, लेट कर रहा है। फ्रांस से बात की कि राफेल जो है आप यहाँ पे बनाओ, हुआ भी था 36 के बाद आपको यहाँ बनाना है, लेकिन वो कहा कि बनाने के लिए तैयार है लेकिन सोर्स कोड नहीं देंगे। अब सोर्स कोड नहीं देंगे भाई आप, तो फिर फायदा क्या होगा। तो इस पे आगे चल रही है कि अभी देखो क्या होता है उसमें। और आप देख रहे हो F-35 और जो विमान के लिए चल रही है आपके, है ना, रसिया के साथ और अमेरिका के साथ जो चल रहा है, और राफेल भी उसमें है, तो वो तो एक अलग लेवल पे है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी चल रही है वो चल रहा है इजराइल के साथ। आप जानते हो इजराइल भारत एक अच्छे पार्टनर है डिफेंस सेक्टर में खास करके। और इजराइल जो है भारत पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, फेथ करता है। और ये आज का नहीं है, ये वाजपेयी जी के समय से ही चल रहा है। जब से वाजपेयी जी की सरकार आई थी उस समय से ही ये चल रहा है कि इजराइल और भारत के बीच में डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बिना हो अल्लाह किए बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर करता है। और खास करके इजराइल बहुत सारे सपोर्ट करता है। पहले से भी आप देखते हो कि टैंक का हो गया, मिसाइल का हो गया, विमान का हो गया, है ना। ड्रोन के बारे में तो आप जानते ही हो, बराक ड्रोन, है ना, उसका कितना इस्तेमाल हुआ था। आप उसके भी बारे में जानते हो कि जो पाकिस्तान में जो भारत ने अटैक किया वो मिसाइल के बारे में भी जानते हो, वो इजराइल की ही थी। पनडुब्बियाँ भी इजराइल ने दी है, ड्रोन, पनडुब्बियाँ, ये सब इजराइल देता रहता है। अब इजराइल का क्या है कि अभी इजराइल लगातार युद्ध में घिरा हुआ है। वो फिलिस्तीन से लड़ाई कर रहा है, इधर लेबनान से कर रहा है, कभी ईरान से हो रही है। मतलब उसके आस पास के जो जोन है ना, उससे लगातार लड़ाई ही लड़ाई चल रही है। और उसे एक डर भी है कि क्या है ना कि उसका जो डोम है ना, आयरन डोम, जो उसका डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, वो छोटे छोटे रॉकेटों को तो रोक लेता है, लेकिन मिसाइल को, सभी मिसाइल को नहीं रोक पाता, नहीं रोक पाता। तो इस कारण से उसे लगता है कि उसके जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, डिफेंस का जो मैन्युफैक्चर है, क्योंकि वो तो अपने अंदर बनाता है इजराइल में, तो उस पर अटैक हो सकता है और उसकी जो रक्षा आपूर्ति है वो बाधित हो सकती है और फिर उसे लड़ाई में दिक्कत आ सकती है। कभी ऐसा हो सकता है। तो इस कारण से वो ना उसे शिफ्ट करना चाह रहा है। और इसी में भारत जो है उसका एक अच्छा साझेदार मतलब है, और भारत पे वो विश्वास कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, भारत एशिया में स्थित है, तो वो नज़दीक भी है उसके पास मतलब अपने सामानों को वापस ले जाने के लिए। क्योंकि भारत में अगर ज्वाइंट के तौर पे बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, यहाँ पे आकर के मैन्युफैक्चर करता है या ज्वाइंट में करता है, जो भी करता है, जब भी यहाँ करेगा तो ज्वाइंट में ही आके करेगा, सिंगल तो कर नहीं सकता। तो ज्वाइंट में जब करेगा तो वो यहाँ से शिफ्ट कर सकता है। अब इससे भारत को ही फायदा है, मेक इन इंडिया के तहत रहेगा तो यहाँ रहेगा। अब भारत ने क्या क्या फ़ायदा इजराइल को है, भारत को क्या फ़ायदा है, ये तो आपको पता ही है कि इजराइल अगर यहाँ बनाता है तो जो बराक और ये सब जो है इजराइल से आने की जगह यहीं बन जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बना करके भारतीय कंपनियां मेक इन इंडिया की तहत रहेगी तो वो सस्ती भी होगी, जैसे आप ब्रह्मोस के बारे में देखते हो। और वो एक अपने तरीके से एक अलग लेवल पे भी जा सकता है, बन सकता है। ड्रोन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, जिस ड्रोन की मतलब ड्रोन भी भारत बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि आजकल ड्रोन की लड़ाई चल रही है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती है। अब भारत ने कहा क्या क्या और ये कैसे आगे प्रोसेस बढ़ा है, कैसे इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी एक रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह, वो गए थे इजराइल यात्रा पे गए थे। मतलब डिफेंस से रिलेटेड डील ही थी वहाँ पे। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का वो मतलब एक मीटिंग थी, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की, एक दोनों की ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग होनी थी जो तेल अवीव में हुई। वहाँ पे दोनों के बीच में एक तरह से समझौता हुआ है। समझौता क्या हुआ है कि AI पे आप देखो, AI है, साइबर है, ट्रेनिंग और R&D साइड जो है, यानी डिफेंस सिस्टम का जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन है और ज्वाइंट डेवलपमेंट, इन सब पे बातें चली, इन सब पे बातें चली। तो उसी में ये आया कि आप जो है भारत में आके ज्वाइंट प्रोडक्शन करो,
भारत में आके करते हो, भारत जो है अगले 10 साल में 250 अरब डॉलर का जो है मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाला है, कि भारत को जरूरत पड़ेगी उससे ज़्यादा की। और जहाँ तक इजराइल की बात है, इजराइल पिछले 10 साल में एक दशक की बात करें तो करीब 10 अरब डॉलर के आसपास का भारत को बेचा है, और 250 अरब डॉलर की भारत को जरूरत है। तो इस कारण से अगर वो यहाँ बनाता है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद में आएंगे, तो उसे भी फायदा है। और दूसरा जो मैंने एक बताया कि तेल पे अटैक हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग उसका डिस्टर्ब हो सकता है, रक्षा वाला, डिफेंस वाला, तो इस कारण से भी भारत उसका सहयोगी तो हो ही सकता है। अब भारत के साथ उसके जो संबंध है बहुत ही अच्छे शुरुआत से रहे, तो ये मेक इंडिया को बढ़ावा देगा। और ये एक तरह से काउंटर भी कर रहा है कि अभी अभी कुछ दिन पहले तुर्की ने कहा था कि अपने जो उसका जो ड्रोन है उसके कुछ पार्ट्स वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेगा, कुछ पार्ट्स को, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर ही काफ़ी, तो ये एक तरह से उसका काउंटर ही है। वहाँ एक छोटे से पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगा, ज़्यादा कर भी नहीं सकते वहाँ पे। और यहाँ जो है ये पूरा का पूरा जो है एक डिफेंस सेक्टर ही यहाँ लाने की बात हो रही है, क्योंकि वो सुरक्षित भी रहेगा भारत में रहेगा तो, क्योंकि भारत ने अभी देखा था, भारत पाकिस्तान के बीच में अपने देखा था जब युद्ध हुई थी, और वैसे भी भारत में डिफेंस सेक्टर को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी जोन है जहाँ तक कि पाकिस्तान की पहुँच से बाहर है। और मतलब आप कह सकते हो कि भारत ऐसे भी मैन्युफैक्चर है, अब तो बनते ही जा रहा है, सिर्फ डिफेंस में नहीं है और भी चीज़ों में बन रहा है। सभी जो चाइना से भी बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी कंपनियां जो शिफ्ट हुई वो इंडिया में आई है या वियतनाम में गई है, लेकिन वियतनाम इजराइल नहीं जा सकता है ना। तो भारत चूंकि उसका सहयोगी है तो इसलिए वो भारत आने की कोशिश कर रहा है। और कंबाइंड का असर आप देखते हो, इसका भारत को भी क्या असर होगा कि जब ये कंबाइंड बनने लगेगा तो भारत अब ना ये नहीं है कि सिर्फ मैं हथियार खरीदूं, वो है कि मैं हथियार को बेच करके भी अपना जो है आय को बढ़ाऊं। और ये चीज़ आप ब्रह्मोस और आकाश में देखते हो। आकाश जब पूरी तरह से सक्सेस हो गया, अब भारत पाकिस्तान युद्ध में आपने सबको दिखाया, तो उसका असर ये हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में आकाश की धूम मची हुई है। और ब्रह्मोस तो है ही, तो ब्रह्मोस और आकाश की डिमांड काफ़ी बड़ी है। तो इसी तरह से और भी नए नए चीज़ें ला करके, जो कि इजराइल के साथ मिल करके, रशिया के साथ भी काफ़ी चीज़ों में टाइप चल रहा है कि भाई कुछ चीज़ें बनाई जाए, तेजस के बारे में बनाई जा रही है कि और भी ज़्यादा विमान बनाया जाए 5th जनरेशन विमान के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइप चल रहा है, और इन चीज़ों को बढ़ा करके भारत आगे डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा, मतलब मैं बताना भूल गया कि भारत में पहले से ही, ऐसा नहीं है कि इजराइल पहले से नहीं बना रहा, भारत में इजराइल पहले से ही कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है, प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा। एक तो है जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, ये पहले से भारत में मिल करके बनाया जा रहा है। स्ट्राइकर आर्म्ड गाड़ियां बनाई जा रही हैं, और MQ-98 ड्रोन्स भी बनाया जा रहा है। तो ये पहले से चल रहा है, लेकिन अब क्या था कि ये छोटी छोटी, मतलब एक दो चीज़ें थी, अब पूरा का पूरा एक तरह से 80-90 जो भी उसके प्रोजेक्ट हैं कि वो वहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बना लो, अगर वहाँ डिस्टर्ब होता है तो यहाँ पे बनता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि पूरा का पूरा वो शिफ्ट करके अपना यहाँ लाना चाह रहा है। तो ये है आज का, और इससे भारत इजराइल के संबंध और ज़्यादा बेहतर होंगे, है ना। धन्यवाद।